या प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें, वचन को हमारे जीवन में आप रियल करें, वास्तविक करें। अपने वचन को चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम, गवाहियों के द्वारा आप स्थापित करें, यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज गॉड। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अक्टूबर का महीना अलौकिक महीना होगा, सुपर नेचुरल। प्रेज गॉड। और ये हमारे लिए जरूरी है कि क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमसे ऐसा कहा है, तो हम अपेक्षा करें। विश्वास में अपेक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ कहा है, तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वैसा ही होगा, कि प्रभु जो आपने कहा है वैसा आप कीजिए। आई एम एक्सपेक्टिंग द सुपरनैचुरल। मैं ये महीने में अपेक्षा कर रहा हूं कि हमारे जीवन में और हमारी कलीसिया, हमारे पार्टनर्स, हर एक के जीवन में हम अलौकिक चीजों को हम देखेंगे यीशु के नाम से। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। और आप भी अपेक्षा कीजिए, यू एक्सपेक्ट कि आपके जीवन में, आपके विवाह में, आपके परिवार में आप अलौकिक चीजों को आप देखेंगे। प्रेज गॉड। अपेक्षा को आप बढ़ाइए, रेज योर एक्सपेक्टेशंस। आमीन। इस वचन को देखिए, कुछ 3 वचन में आपको 3 इंसिडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं वचन से। मत्ती 14 उसके 25 में लिखा है, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। रात को वो पानी में चल रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि ये चीज अलौकिक है, क्योंकि पानी कोई हाईवे नहीं है या कोई रास्ता नहीं है कि उसके ऊपर आप चल सकें। पानी में चलना ये स्वाभाविक नहीं है। अगर स्वाभाविक होता तो हम सबको देखते पानी में चलते हुए। प्रेज गॉड। बोट में नहीं, वो चलकर ऑफिस पहुंच जाते थे। प्रेज गॉड। लेकिन पानी में चलना इट्स नॉट नेचुरल। पानी में चलना इट्स सुपर नेचुरल, ये अलौकिक है। और हम जानते हैं कि पतरस भी पानी पर चला। मतलब ये सिर्फ यीशु के लिए नहीं है, मतलब अलौकिक चीजें सिर्फ यीशु के लिए नहीं है। यीशु मसीह आया, हमें बताया कैसे जीना है, ताकि हम भी उसकी तरह अलौकिक चीजों में और क्षेत्र में हम जिए। लेकिन यीशु मसीह पानी में चला। प्रेज गॉड। साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन इट। ये समझ के परे है कि कोई व्यक्ति पानी में ऐसा चलता है, क्योंकि आपका वजन ज्यादा है, राइट? तो आप पानी में आप डूब जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह पानी पर चला। इट्स सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। ना, एक और इंसिडेंट देखिए, मरकुस 4 उसका 39 में, मार्क 4:39। उसमें लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा। उसने अदृश्य क्षेत्र को डांटा और दिखने वाले क्षेत्र से कहा। He rebuked the invisible and he spoke to the visible. तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ये स्वाभाविक नहीं है। कितने लोगों को आपने देखा है जो आंधी को डांटते हैं, आंधी के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, आंधी आ गया, हम मरने वाले हैं, सब खत्म हो जाएगा, वैसा तो बहुत करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो आंधी को देखकर डांटते हैं, या पानी को देखकर वो उससे बात करते हैं। Praise God. See, that's what happens. ये चीजें हैं जहां पर आप आंधी को देखकर डांटते हैं या पानी से आप बोलते हैं, ये अलौकिक चीजें हैं। ये स्वाभाविक या नॉर्मल चीजें नहीं हैं जो यीशु मसीह ने किया। जहां पर आप आंधी को डांट रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स देखिए, आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप आंधी से, जैसे अगर हमारे बीच में बहुत टीचर्स हैं और क्लासरूम में अगर कोई मस्ती कर रहा है, तो टीचर उनको डांटते हैं, उनको बोलते हैं कि चुप बैठो वहां पे, और फिर वो चुप बैठते हैं, वो मतलब वो रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह आंधी को डांट रहा है, पानी से बातें कर रहा है, और वे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो चुप हो गए। दीज आर सुपरनैचुरल थिंग्स, अलौकिक चीजें हैं। प्रेज गॉड। एक और इंसिडेंट आई वांट टू शेयर विद यू। इसको देखिए, लूका 5 उसके 12 में लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे
तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अभी ध्यान से देखिए कि ये व्यक्ति सर से लेके पांव तक कोढ़ या फिर लेप्रस है, लेप्रसी से भरा हुआ व्यक्ति है। थोड़ा हाथ में लेप्रसी नहीं है, सर से लेके पांव तक ये कोढ़ से भरा हुआ है। ही इज फुल ऑफ लेप्रसी, वेरी डेंजरस मैन। इसे देखकर लोग भाग जाते हैं, उनको लगता है कि हमको भी हो जाएगा, ये तो अशुद्ध व्यक्ति है, इसको हम छू नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। वो यीशु के पास आता है, वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। साइंस कैनॉट एक्सप्लेन दिस, कि एक व्यक्ति जिसमें कोढ़ से भरा हुआ है, उस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति छूता है और मुंह से कुछ शब्दों को बोलता है और उसका पूरा कोढ़ उसके शरीर को छोड़ के निकल जाता है। दीज आर सुपर नेचुरल थिंग्स। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेडिकल साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लॉज ऑफ नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दीज आर, ये मानो एक अलग दुनिया की चीजों को यहाँ पर हो रहा है। हम अभी नेचुरल चीज क्या होगा, दवाई ले लो, थोड़ा ये खा लो, थोड़ा वो खा लो, टाइम लगेगा, 2-3 साल में ठीक हो जाएगा। सोचिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक व्यक्ति छू रहा है, कुछ बोल रहा है और उसका कोड निकल गया। इट्स नॉट नेचुरल, दीज आर नॉट नेचुरल थिंग्स। ये अलौकिक चीजें हैं। यीशु मसीह ने जो कुछ किया, इट वाज ऑल सुपरनैचुरल, इसलिए लोग दंग रह गए। दे वर अमेज्ड। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सुपरनैचुरल का डेफिनेशन मैं आपको देना चाहता हूं, अलौकिक, क्योंकि ये पूरा महीना, आई वांट टू एनकरेज यू, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ये पूरा महीना आप अलौकिक के जो शब्द हैं उस पर थोड़ा गौर कीजिए। प्रेज गॉड। क्योंकि मैंने आपसे कहा है, भविष्यद्वक्ता के ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे तो आप कृतार्थ हो जाएंगे। प्रेज गॉड। गॉड स्पोक टू मी, आई हर्ड हिम एंड ही टोल्ड मी इट्स द मंथ ऑफ सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। देखिए, सुपरनैचुरल का 3 डेफिनेशंस आई वांट टू गिव यू। Supernatural is something that transcends the laws of nature. Praise God. कुछ ऐसा है अलौकिक जो प्रकृति के नियमों से परे हो। मतलब जो लॉज ऑफ नेचर, कि हम रुक करके टाइम ले करके प्रकृति को काम करने का मौका दो, फिर अपने आप हो जाएगा, वो है स्वाभाविक, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है कि प्रकृति के नियम के ऊपर आप जाते हैं। जैसे पानी में आप नहीं चल सकते हैं, आप थोड़ा वजन है आपको, आप पानी में जाएंगे, आप गिर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह, अलौकिक का मतलब है कि आप प्रकृति के नियमों के ऊपर हैं। प्रेज गॉड। जैसे आप जानते हैं, बच्चा होने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष की जरूरत है। 2 पुरुष बच्चे नहीं ला सकते हैं, 2 स्त्री बच्चे नहीं ला सकते हैं। एक बच्चे को लाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए पुरुष की जरूरत है, स्त्री की जरूरत है। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, बिना पुरुष के हुआ। इट इज सुपरनैचुरल। परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा मैरी के कोख में रख दिया गया। अलौकिक चीज। प्रेज गॉड। यीशु मसीह का मारा जाना, कोई मरने के बाद जी नहीं उठा है हमेशा के लिए। लाजर जी उठा लेकिन वो वापस मर गया। लेकिन यीशु मसीह मर गया था, फिर वो जी उठा और युगान युग जीवित है। दैट इज सुपरनैचुरल। आप जानते हैं कि चेलों के सामने लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर जो चीज ऊपर जाता है वो चीज नीचे आएगा, जो चीज ऊपर जाता है वो चीज नीचे आएगा। चेलों के सामने यीशु मसीह ऊपर गए हैं, अब तक नीचे नहीं आए। लॉ ऑफ ग्रेविटी को क्या हुआ? क्योंकि जो चीज अगर आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगा, धरती उसको खींचेगा नीचे। यीशु मसीह ऊपर गए और अच्छे से बैठे हुए अच्छे से परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि एक दिन मैं आऊंगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी को पार कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसका सुपरनैचुरल का मतलब है प्रकृति के नियमों के परे है। यू कांट एक्सप्लेन इट। प्रेज गॉड। नंबर 2, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय साइंस। What is supernatural? Supernatural is something that cannot be explained by science. कैसे एक व्यक्ति को कोड से भरा हुआ व्यक्ति, उसको आप छूते हैं, कुछ शब्दों को बोलते हैं, उसका कोड निकल जाता है। How do you explain these things? You can't explain it. Praise God. कुछ ऐसा जो विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता,
प्रेज गॉड। ऐसे चीजें आपके जीवनों में होने वाली हैं दिस मंथ, बिगिनिंग दिस मंथ। आपके जीवनों में और मेरे जीवनों में, हमारे परिवारों में ऐसे चीजों को प्रभु करने वाला है जो प्रकृति के नियम से परे हैं, जो विज्ञान के द्वारा समझाया नहीं जाता, जो सामान्य नहीं है, जो सामान्य से परे हैं और सामान्य से अधिक हैं। इफ यू बिलीव दैट, कैन यू से आमेन? प्रेज गॉड, आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारे जीवन में अलौकिक चीजों को करने वाला है जो प्रकृति के नियम के परे है, जो विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता और जो सामान्य से अधिक और सामान्य से परे हैं यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। सो रिमेंबर दिस 3 डेफिनेशंस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपेक्षा करें, यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो एक अलौकिक परमेश्वर है, वो स्वाभाविक परमेश्वर नहीं है। जो कुछ प्रभु करता है, अंधकार से उसने पूरी कायनात को बनाया, स्वाभाविक नहीं है वो चीज। कुछ ऐसा जो प्रकृति के नियम से परे है, कुछ ऐसा जो विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता, जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा which exceeds the normal and is beyond the ordinary, सामान्य से अधिक या सामान्य से परे है। प्रेज गॉड। मैं अपेक्षा कर, आई एम एक्सपेक्टिंग, आर यू एक्सपेक्टिंग? मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा कुछ हमारे आर्थिक क्षेत्र में, हमारे परिवार में, हमारे आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में ऐसा कुछ होने वाला है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसा कुछ करने वाला है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जिसको हम समझा नहीं पाएंगे। सिर्फ हम ये कहेंगे कि प्रभु ने किया है, प्रभु को ही पता है और प्रभु ने किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू। आई एम एक्सपेक्टिंग, प्रभु ने कहा है, मैं अपेक्षा कर रहा हूं। प्रेज गॉड। ओके, एक और चीज पे हम आज गौर करेंगे, एक कहानी पे जहां पर प्रभु ने अलौकिक चीज से, जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता, प्रकृति के नियम के परे है और सामान्य से अधिक है ये चीजें। प्रेज गॉड। उस चीज को आप जरूर देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। वो उसको प्रकृति के नियम में आप कैद नहीं कर सकते हैं, उसको विज्ञान के कमरे में पकड़ के लॉक नहीं कर सकते हैं। वो सामान्य नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो सामान्य है। प्रेज गॉड, आमेन। ना, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 2 उसके 1 में लिखा है। ऑल ऑफ यू नो द स्टोरी बट जस्ट रीड। उसमें लिखा है, फिर उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ओके, आई थिंक विल रीड फ्रॉम वर्स नंबर 2। ओके, दूसरे वचन से पढ़ेंगे, यूहन्ना 2:2 हिंदी के अनुसार। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी। ओके, वर्स नंबर 3। और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे, उनको बुलाया गया था उस विवाह में। वर्स नंबर 4। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। शादी में वो गए हैं, शादी में लोगों को दाखरस दिया जाता है, गेस्ट को, और वहां पर ऐसा समय आया, कुछ कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गया शायद, जिसके कारण दाखरस, विच इज वेरी एम्बैरेसिंग, बहुत शर्मनाक चीज है कि आप विवाह में लोगों को बुलाते हैं और दाखरस खत्म हो जाए। आपके विवाह को भूलेंगे नहीं इतनी आसानी से। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रेज गॉड, दाखरस खत्म हो गया। वर्स नंबर 5। यीशु ने उससे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ओके, वर्स नंबर 6। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यीशु की माता ने सेवकों से कहा, इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि उसमें अलौकिक चीजों का पूंजी छुपा हुआ है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। प्रेज गॉड। ज्यादा दिमाग मत लगाना, जरूरत से ज्यादा मत करना, समय से पहले मत करना। सुनो जो वो बोल रहा है और जैसा वो कहे वैसा ही करना। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 7। वह यहूदी के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। मतलब आप जानते हैं, यू ऑलरेडी नो दिस, कि
विवाह में आने से पहले वहां पर कुछ मटके हुआ करते थे जहां पर लोग अपने हाथ और अपने पैर को धोकर, अपने मुंह को, हाथ को, पैर को धोकर फिर वो विवाह में अंदर जाया करते थे। और ऐसे 6 मटके वहां पर रखे गए थे जहां पर लोग वहां से पानी, मतलब वो पानी इतना अच्छा नहीं है, उस पानी को लेकर अब अपने हाथ को धो रहे हैं, पैर को धो रहे हैं, मुंह को धो रहे हैं। और पानी ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे लोगों के पास बड़े बड़े शूज और ब्रांडेड शूज, सब चप्पल पहना करते थे नॉर्मल, प्रेज गॉड, उसमें धूल लगने के कारण, हाथ में धूल लगने के कारण वो सब आप साफ करके, वो पानी गंदा हो गया है। इट इज नॉट अ क्लीन वाटर। और सबके यूज, इतने लोग शादी में आए हैं, सबने अपना हाथ पैर धोकर वो आए हैं, तो ऑब्वियसली दैट पानी, वो इट्स नॉट दैट गुड वाटर। प्रेज गॉड। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। वर्स नंबर 8, यीशु ने उनसे कहा कि यीशु ने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। सबसे पहले यीशु ने कहा कि उसको पूरा भर दो। जो मटके थे, 6 मटके थे, हिंदी में ऊपर नीचे हैं, प्रेज गॉड। लेकिन जो जो 6-6 मटके हैं, प्रभु ने उनसे कहा कि इन 6 मटके में पानी डालो और सबको ऊपर तक भर दो। अब याद रखें, मरियम ने क्या कहा था, जो भी वो तुमसे कहें, दिमाग मत लगाना, सवाल मत पूछना, विवाद नहीं करना, जो भी वो कहें वही करना। तो यीशु ने कहा ये 6 मटकों को पानी से भर दो ऊपर तक। और फिर यीशु ने कहा अब थोड़ा सा निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। इट नीड्स करेज। हमें हमें प्रभु जो बोलता है वो करने के लिए हमें साहस है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो पानी गंदा है। आप जानते हैं कि लोग अपने हाथ पैर को धो रहे हैं उसमें। कैसे आप लेकर प्रधान के पास कैसे आप लेकर जा सकते हैं? ओके, एनीवेज, वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, प्रेज गॉड, ओके, उसे कहा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। उन्होंने कहा कि आपके मैरिज में थोड़ा सिस्टम अलग है। लोग पहले अच्छा देते हैं, बाद में लोग थोड़ा पी लेने के बाद सस्ता वाला देते हैं। आप तो पी देने के बाद और अच्छा देते हैं। Glory to God। आप और अच्छा देते हैं, आपका सिस्टम थोड़ा अलग है, अच्छा लगा हमें सिस्टम। ओके, वर्स नंबर 11, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। See, what I want to tell you is this। आप जानते हैं दाखरस, अच्छा दाखरस, क्योंकि उस व्यक्ति ने, जो जो प्रधान था, मतलब वो दाखरस के टेस्ट को वो जानता है, ही नोज। वो विवाह का प्रधान है, कोई ऐसे प्रधान नहीं बन जाता है, मतलब कुछ चीजों को आप जानते हैं, दाखरस के टेस्ट को आप समझते हैं। वो बोल रहा है कि ये दाखरस इतना बढ़िया दाखरस है, इट इज ऑसम। और आप जानते हैं दाखरस, बढ़िया दाखरस बनाने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं। इट टेक्स 10 to 15 years। 10 से 15 साल लगते हैं अच्छा दाखरस बनाने के लिए। प्रेज गॉड। अगर क्या हम बोल सकते हैं, जो लोग गेस्ट लोग आप हमारे विवाह में आए हैं, लेकिन अभी दाखरस तो खत्म हो गया है, अभी आप 10-15 साल के बाद आइए, वो स्वाभाविक होगा, इट विल बी नेचुरल कि अभी नहीं है हमारे पास, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यीशु मसीह वहां पर है, अलौकिक परमेश्वर वहां पर है। और प्रभु ने क्या किया, जो चीज के लिए 15 साल लगता है उसे 15 मिनट में, इवन 15 सेकंड के अंदर वो चीज प्रभु ने कर दिया। दैट इज सुपर नेचुरल। वो एक ऐसे चीज है जो प्रकृति के नियम के परे है, जो विज्ञान इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो सामान्य के ऊपर है। इट इज अबव एंड बियॉन्ड द नॉर्मल, इट इज अबव एंड बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। प्रेज गॉड। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने लोगों को दाखरस आप कहां से लाएं।
लोग रुके हुए हैं अपने कप्स को लेके, हमें दाखरस चाहिए। प्रेज गॉड। अलौकिक, अलौकिक चीज, जो चीज 15 साल में होता है वो 15 मिनट में, जो चीजों के लिए 25 साल लगता है वो 5 मिनट में, ये है अलौकिक चीजें। दीज आर सुपर नेचुरल थिंग्स। और मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारा परमेश्वर अलौकिक, ही इज अ सुपर नेचुरल गॉड। आमीन। वो अलौकिक, और अगर हम उस पर विश्वास करें और उस पर भरोसा करें, जो चीजों के लिए 15 साल लगता है, जो चीजें बहुत प्रकृति के नियम के अनुसार ऐसा होता है, जो विज्ञान के अनुसार ऐसा होता है, परमेश्वर वो चीजों को ऐसा घुमा सकता है, एंड सुपरनैचुरली ही कैन डू सम थिंग्स फॉर अस। प्रेज गॉड। प्रभु हमारे लिए कर सकता है और हम उस पर भरोसा कर रहे हैं, बिकॉज ही इज द परफॉर्मर। वो अलौकिक चीजें करने वाला परमेश्वर है, हम नहीं। हम विश्वास करने वाले लोग हैं, एंड ही इज द परफॉर्मर। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास उतना बढ़े कि प्रभु जो आपने, एंड दिस इज वाई, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, आप बोल रहे हैं प्रभु 15 साल लगता है अच्छा दाखरस बनाने के लिए, लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो लोगों के लिए 15 साल लगता है आप 15 मिनट में कर सकते हैं, जो लोगों के लिए 50 साल लगता है आप 5 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि आप अलौकिक परमेश्वर हैं और मेरे लिए आप अलौकिक चीजों को कर रहे हैं। बिना पसीने के, बिना संघर्ष के परमेश्वर हमारे जीवन में ये चीजों को करेगा। प्रेज गॉड, क्योंकि वो अलौकिक परमेश्वर है। प्रेज गॉड। पानी को दाखरस में बदल दिया। हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? उसमें शक्कर भी नहीं डाला, उसमें रसना भी नहीं डाला, उसमें रूह अफ़ज़ा भी नहीं डाला, पानी को दाखरस में बदल दिया, वो भी सबसे बेस्ट दाखरस, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे रखेंगे द वाइन बिकम्स मोर टेस्टियर। और वो बोल रहा है कि सबसे अच्छा दाखरस है 15 मिनट में। दैट इज सुपर नेचुरल। प्रेज गॉड। और हमारा परमेश्वर, आई वांट टू बोस्ट अबाउट गॉड टुडे। आज मैं अपने पिता परमेश्वर के बारे में घमंड करना चाहता हूं कि हमारा पिता अलौकिक है। ही इज अ सुपरनैचुरल गॉड। प्रेज गॉड। एंड वी हैव टू बिलीव हिम। और हमें अपेक्षा करना है कि वही परमेश्वर हमारे जीवनों में अलौकिक चीजों को करेगा, जिसको हम समझा नहीं पाएंगे, जिसे विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, जो प्रकृति के नियम के परे है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये चीजें कैसे हुई, आप बोलेंगे प्रभु ने किया है भैया। इट इज ऑल गॉड। हालेलुया। इट इज ऑल जीसस क्राइस्ट। आमेन। और वही प्रभु ने हमसे कहा कि ये महीना अलौकिक महीना है। आई एम सो एक्साइटेड। आई एम सो एक्साइटेड। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं अपेक्षा कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम अपनी कलीसिया में, हमारे लोगों के जीवन में हम अलौकिक चीजों को देखेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। प्रेज गॉड। आई एम सो एक्साइटेड। ओके, सम पॉइंट्स आई वांट टू शेयर विद यू वेरी क्विकली। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और फिर हम प्रपोज लेंगे। द न्यू बर्थ हैज मेड यू अ सुपरनैचुरल बीइंग and has placed you in the supernatural realm. नए जन्म ने आपको एक अलौकिक प्राणी बना दिया है और आपको अलौकिक क्षेत्र में रखा है। I'm going to read it one more time. नए जन्म ने आपको एक अलौकिक प्राणी बना दिया है। मतलब आप सामान्य प्राणी नहीं हैं अभी। हम सामान्य थे, एक समय था हम सामान्य थे, लेकिन जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया, उस दिन आप सामान्य क्षेत्र को आपने छोड़ दिया। आप सामान्य व्यक्ति नहीं है। यू आर अ सुपर नेचुरल बीइंग बिकॉज यू आर बोर्न ऑफ अ सुपर नेचुरल गॉड। आप एक अलौकिक प्राणी हैं क्योंकि आप एक अलौकिक परमेश्वर से जन्मे हैं। अलौकिक परमेश्वर जन्म देता है अलौकिक बच्चों को। प्रेज गॉड। अलौकिक परमेश्वर सामान्य या स्वाभाविक बच्चों को जन्म नहीं देता है। प्रेज गॉड। नए जन्म ने आपको एक अलौकिक प्राणी बना दिया है और आप अलौकिक क्षेत्र में आप हैं। सो यू आर अ सुपरनैचुरल बीइंग। आप एक अलौकिक प्राणी हैं इस समय। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप एक अलौकिक प्राणी हैं। यू आर अ सुपरनैचुरल बीइंग। प्रेज गॉड। और आप सुपरनैचुरल अलौकिक क्षेत्र में आप हैं। अपने आप को वैसा ही देखिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है। प्रेज गॉड। इस वर्सेस को देखिए, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया,
यीशु ने उन्हें परमेश्वर का संतान, और हमारा परमेश्वर अलौकिक है और हम उस अलौकिक परमेश्वर के संतान हैं, तो हम बाय नेचर वी आर सुपरनैचुरल, क्योंकि आप अलौकिक परमेश्वर के संतान हैं। प्रेज गॉड। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हम सब ने उसे ग्रहण किया है, राइट? तो हम सब उस परमेश्वर के संतान हैं, होने का अधिकार हमें दिया गया है उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वर्स नंबर 13, वह न तो लहू से और न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम सब के सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और वो परमेश्वर अलौकिक है। आप उसमें से उत्पन्न हुए हैं, तो आप बाय बर्थ यू आर सुपरनैचुरल। मतलब सुपरनैचुरल में जाने के लिए कुछ कोर्स करने की जरूरत नहीं आपको, आपको 15 पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जन्म से अलौकिक हैं, क्योंकि आप अलौकिक परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज गॉड। ना यूहन्ना 3 उसके 6 में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और आप परमेश्वर से जन्मे हैं, मतलब आपकी आत्मा परमेश्वर से निकली है, मतलब आपकी आत्मा अलौकिक। यू आर अ सुपर नेचुरल बीइंग। मतलब आपके जीवन में अलौकिक चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक अलौकिक व्यक्ति हैं। आप एक्सपेक्ट एंड यू नो इट, एवरीथिंग वर्क्स बाय फेथ। मतलब आप एक अलौकिक प्राणी हो सकते हैं, और आप विश्वास से नहीं जिएंगे तो कुछ भी नहीं देखेंगे। आप आपका जीवन इतना स्वाभाविक रहेगा कि मानो आप धरती से ही हैं, लेकिन हम धरती के नहीं हैं। हम परमेश्वर से निकले हैं, हम स्वर्ग से आए हैं। हमारा जीवन अलौकिक है, हम विश्वास से जीते हैं, क्योंकि अलौकिक प्राणी विश्वास से जीते हैं। प्रेज गॉड। आप आत्मा से निकले हैं, परमेश्वर एक आत्मा है, आप उसमें से निकले हैं, आप आत्मा हैं। यू आर अ सुपर नेचुरल बीइंग। आप एक अलौकिक प्राणी हैं, यू आर अ सुपर नेचुरल बीइंग। और इसीलिए हम अलौकिक चीजों की हम अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा कुछ जो प्रकृति के नियम के परे है, जो विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। जो सामान्य नहीं है, हमने सामान्य क्षेत्र छोड़ दिया, वी लेफ्ट इट। द डे वी गॉट बोर्न अगेन, वी लेफ्ट द नॉर्मल। प्रेज गॉड। कोई बोलता है इट इज द न्यू नॉर्मल, यस इट्स कॉल्ड सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। ओके ना, ये देखिए दूसरा कोरिन्थी 5:17, उसमें लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आप एक नई सृष्टि है। डू यू अंडरस्टैंड? आप एक नई सृष्टि। ये कौन सा सृष्टि है नया? इट्स अ सुपर नेचुरल बीइंग, क्योंकि आप अलौकिक परमेश्वर से जन्मे। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की आत्मा है आपके अंदर। यू आर अ सुपरनैचुरल बीइंग। आप एक अलौकिक प्राणी हैं, आप एक अलौकिक व्यक्ति हैं, अलौकिक भाई, अलौकिक बहन। और इसीलिए आप अलौकिक चीजों की आप अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप वो हैं। प्रेज गॉड। यू आर अ सुपरनैचुरल बीइंग। आमेन। नाउ कुछ कुंजियां मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे मेरे आज का टॉपिक था कि अलौकिक की अपेक्षा करें। अगर आप सच में अलौकिक की अपेक्षा कर रहे हैं, तो आपके जीवन में तैयारी दिखेगी। इफ यू आर रियली एक्सपेक्टिंग द सुपरनैचुरल, देन यू विल प्रिपेयर फॉर इट। अगर आप अलौकिक चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं, तो आप अलौकिक चीजों के लिए आप तैयारी भी करेंगे। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि मैराथन में आप फर्स्ट आएंगे, कि मैराथन है 10 किलोमीटर का मैराथन है, आपको भागना है, आप विश्वास कर रहे हैं कि आप अगर उसमें फर्स्ट आएंगे, तो आपकी अपेक्षा के अनुसार आप तैयारी भी करेंगे। सुबह उठ के आप प्रैक्टिस करेंगे, भागेंगे, कि आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आप मैराथन में फर्स्ट आएंगे। तो जहां पर भी अपेक्षा है, वहां पर तैयारी होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। हम अलौकिक प्राणी हैं, हम अलौकिक जीवन जीना है, हम अपेक्षा कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी। प्रिपेयर फॉर इट। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट? सी दिस इज द वर्स नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। You live supernaturally from your born again spirit. Therefore,
A strong spirit is essential for a supernatural life. Let me read it again in English. You live supernaturally from your born again spirit, not from your mind, not from your body. You live supernaturally from your born again spirit. Therefore, a strong spirit is essential for a supernatural life. आप अपने नया जन्म पाए आत्मा से अलौकिक जीवन जीते हैं, इसीलिए अलौकिक जीवन के लिए एक मजबूत आत्मा आवश्यक है। प्रेज गॉड। कहां पर है परमेश्वर का जीवन? आपकी आत्मा में। कहां पर है परमेश्वर का जीवन? आपकी आत्मा में। अलौकिक जीवन कहां पर है? आपकी आत्मा में। तो कहां से आप अलौकिक जीवन जिएंगे? आपकी आत्मा के द्वारा। तो जो विश्वासी लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हम अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं, वो अपनी आत्मा को मजबूत करेंगे। दे विल मेक देयर स्पिरिट स्ट्रांग। क्योंकि अगर आपकी आत्मा मजबूत नहीं है, आप अलौकिक जीवन नहीं जी पाएंगे। वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, और पूरे रीति से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी आत्मा मजबूत नहीं है, आप अलौकिक जीवन के लिए आप तैयार नहीं हैं। क्योंकि जिनकी आत्मा मजबूत नहीं है, वो सांसारिक चीजों में बहुत मजबूत हैं, उनकी मन बहुत मजबूत है, और आप मन से सुपरनैचुरल नहीं जीते हैं, आप शरीर से सुपरनैचुरल नहीं जीते हैं, आप आत्मा से जीते हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल फोर्स। आप आत्मा से जीते हैं। प्रेज गॉड। और इसीलिए आप अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहते हैं। कुछ लोग जिम में जाते हैं, मैं भी जाता था जिम में। हम यहाँ पर चलते हैं सुबह, वी वॉक, कभी घर के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, और वो सबसे आपका जो शरीर है वो मजबूत होता है, और शरीर को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वैसे ही आत्मा की कुछ एक्सरसाइजेस हैं, और अगर आत्मा की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपकी आत्मा मजबूत होगी, और जब आपकी आत्मा मजबूत होगी, अलौकिक जीवन आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। सुपर नेचुरल बिकम्स नेचुरल फॉर यू। मतलब अलौकिक जीवन आपकी जीवन शैली हो जाएगी। आपको, हमें एक विश्वासी को इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं। Yesterday the Lord told me something. प्रभु ने मुझसे कुछ कहा, and again he dropped it in my spirit. I'll say it in English first. Listen to this. The Lord told me, a believer should never labor for temporary things. It's not worth it. A believer should never labor for temporary material things. प्रभु ने मुझसे कहा कि एक विश्वासी को कभी भी शारीरिक अस्थाई चीजों के लिए संघर्ष या मेहनत नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम राजा लोग हैं, वी आर किंग्स। हमारी एक ही मेहनत है, वो परमेश्वर के वचन पर है। हमारी एक ही मेहनत है, वो परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। जहां तक शारीरिक चीजें हैं, टेम्पररी चीजें हैं, इट शुड फॉलो अस। प्रेज गॉड। आप अपना जीवन ऐसा नहीं जीना चाहते कि आपकी पूरी मेहनत एक ऐसे चीज के लिए आपने कर दिया जिसका अनंत काल में कोई मूल्य ही नहीं है। कितने ऐसे विश्वासी हैं, देयर एंटायर लाइफ, उनका पूरा जीवन कुछ ऐसे चीजों के लिए जिससे वो स्वर्ग में लेके ही नहीं जाएंगे। प्रेज गॉड। और जिसे आप स्वर्ग में लेके नहीं जाएंगे, उसके लिए हमें कभी मेहनत नहीं करना है। प्रेज गॉड। हमें सिर्फ उन चीजों के लिए मेहनत करना है जो आत्मिक है, जो अनंत काल के लिए है। बिकॉज यू आर अ किंग। ये जो टेम्पररी कार्नल चीजें हैं, ये चीजें इट कम्स आफ्टर अस। हम उनके पीछे संघर्ष नहीं करते हैं, क्योंकि आप अनंत काल में उसका जीरो मूल्य है। प्रेज गॉड। एवरीथिंग विल कम बाय फेथ। द लेबर इज ऑन द वर्ड। आपका काम आप असाइनमेंट्स के लिए कर रहे हैं। यू वर्किंग ऑन असाइनमेंट्स। इसलिए प्रभु आपको अलग अलग जगह पर रखता है, ताकि प्रभु के काम को आप उस जगह में पूरा करें। जहां तक अस्थाई टेम्पररी कार्नल चीजें हैं, it will follow you because you are a king. Amen. I was so blessed जब प्रभु ने मुझसे ये चीज को कहा। प्रभु सिर्फ हमें बता रहा है कि राजा कैसे जीता है। That's all. Praise God. Okay. So you live supernaturally from your born again spirit. Therefore, a strong spirit is essential for a supernatural life. Therefore, obviously, a weak spirit cannot live a supernatural life. आप अपने नए जन्म पाए आत्मा से, वहां से आप अलौकिक जीवन जीते हैं। इसीलिए अलौकिक जीवन जीने के लिए मजबूत आत्मा की आवश्यक है।
प्रेज गॉड। अपने आत्मा को आप मजबूत करें। मेक योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग। लुक एट दिस वर्स, पहला तिमोथी 4:8 में लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसके लिए है। इस वचन में आई बिलीव दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। उसमें लिखा है कि जो लोग शरीर पे काम करते हैं, जो जरूरी है, शरीर पर हमको काम करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा टायर्ड आपको फील होगा। शरीर पे काम करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना, सही तरीके से खाना, चलना, पानी पीना, अच्छे से रेस्ट लेना, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन इस वचन में लिखा है, देह की साधना से लाभ होता है पर वो कम लाभ है, लेकिन भक्ति, लेकिन अगर आत्मा की हम एक्सरसाइज करें, आत्मा की साधना करें, तो उसका लाभ थोड़ा नहीं है, उसका लाभ न केवल इस समय में है, पर आने वाले जीवन के लिए भी उसका लाभ है। तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है, जो बहुत लोग करते हैं, ये हाथ का, पैर का बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आत्मा का भी एक्सरसाइज करें हर दिन, क्योंकि उसका फायदा 2 और 5 सालों के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए है आत्मा का फायदा। क्योंकि आत्मा से अलौकिक जीवन निकलता है, आत्मा से अलौकिक जीवन शैली निकलती है। लेकिन अगर आत्मा को एक्सरसाइज नहीं किया गया है, तो आत्मा कमजोर है, अलौकिक जीवन शैली निकल नहीं सकता। प्रेज गॉड। इसीलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्रभु ने आपको कहां पर भी रखा, आपका पोजीशन कुछ भी हो, आपकी पगार कितनी भी हो, जहां पर भी आप हैं, अलौकिक जीवन शैली में आप जी सकते हैं, लेकिन वो निकलता है आपकी आत्मा से। यू गॉट टू मेक योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अलौकिक जीवन आत्मा से निकलता है। प्रेज गॉड। ओके, कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बताना चाहता हूं। सम एक्सरसाइजेस। सबसे पहला, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, कुछ आत्मिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप करेंगे तो आपकी आत्मा मजबूत होगी। अगर आत्मा मजबूत होगी, अलौकिक जीवन आपके लिए जीवन शैली हो जाएगा। इट विल बिकम योर लाइफस्टाइल, आई एम टेलिंग यू। ओके, नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 3 पर ये पहला एक्सरसाइज है, टोटल इमर्जन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पे पूर्ण विसर्जन। हमारे यहाँ पर भी एक विसर्जन होता है। हमारा जो विश्वासी लोग का जीवन है, हमारे जीवन में एक विसर्जन होता है। वो विसर्जन क्या है? परमेश्वर के वचन पर हम पूरा विसर्जन हो जाता है हमारा। टोटल इमर्जन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में पूरा विसर्जन, मतलब वचन के अंदर ऐसा डूब जाना कि आपको ढूंढने पर भी आप मिलेंगे नहीं कि आप कहां पर है, कि आप इसमें डूब गए हैं। प्रेज गॉड। मुझे याद है जब मैं एबर्ट में काम करता था, 12 घंटे की नौकरी, मैं सोच रहा हूँ कि हर मौका जो मुझे मिलेगा, चाहे मैं गाड़ी में हूँ या ट्रेन में हूँ, या अभी मेरे को काम से ब्रेक मिला है, घर में हूँ, मैं हर मौका ये ढूंढ रहा हूँ कि कैसे मैं अपने आप को वचन में और घुसाऊं। मेरे मन में यही चल रहा है, आई वॉन्ट टू, मैं वचन में पूरा डूबना चाहता, आई वॉन्ट टू डू इट। मैं वचन में पूरा, बिकॉज मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन आत्मा का खाना है। अगर आप अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहते हैं, आपको वचन में देखना नहीं। कुछ लोग वचन को देखते हैं, हाँ, देखा, दो देखा, फिर रख दिया, फिर अगले मंडे को उठाया, फिर एक चैप्टर पढ़ा तो पढ़ा, फिर छोड़ दिया, फिर अगले 2 हफ्ते के बाद ओ बाइबल 3 चैप्टर पढ़ा, फिर छोड़ दिया। अलौकिक जीवन आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा का जो खाना है उसे खाया नहीं जा रहा है। और मैं बोल रहा हूँ वो समय गया जहां पर एक व्यक्ति एक चैप्टर पढ़ के और फिर पढ़ा तो देखा, पढ़ेंगे तो देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ इट इज अ टाइम ऑफ विसर्जन। अभी विसर्जन का समय है। आपको परमेश्वर के वचन में डूबना है। और जब मैं काम करता था 12 घंटे की नौकरी, देयर इज नो एक्सक्यूज। आपका दुश्मन पार्ट टाइम काम, योर, हमारा दुश्मन शैतान 24 घंटे आपके खिलाफ है। कोई बहाना नहीं। वी हैव टू गेट इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। उठते बैठते चलते आप ढूंढने की, मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है, मुझे वचन के अंदर घुसना है, मुझे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रचार को सुनना है। आई गॉट टू हियर इट। ट्रेन के समय में, कार में,
मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं घर में, मुझे परमेश्वर के वचन को सुनना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन देखिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन खाना है। इट इज फूड, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट। वो खाना है। आप कितने भी आप थक गए हो, आप खाना खाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके शरीर को खाने की जरूरत है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं खाने के लिए, उनको सिर्फ खाना नहीं, उनको अच्छा खाना चाहिए और बहुत पैसा डालते हैं खाने में। लेकिन आत्मिक के खाने में प्रेज़ गॉड, आपकी आत्मा को खाने की जरूरत है और आपकी आत्मा का एक ही खाना है, वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ गॉड। और अगर ये वचन नहीं है तो हम आसानी से डर जाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, दोष लगाएंगे, क्योंकि आत्मा कमजोर है। आत्मा को शरीर पर बहुत ज्यादा ध्यान है लेकिन आत्मा को खिलाया नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बाधा है सोशल मीडिया। प्रेज़ गॉड। हर सुबह उठकर, लेट मी से दिस, सुबह उठकर सबसे पहला चीज अगर आप ये करते हैं कि किसने फोन में क्या आया, किसने मुझे मैसेज किया है, किसने मेरे पोस्ट को लाइक किया, किसने मेरे पोस्ट को शेयर किया, कौन ये, दिस इज, सोशल मीडिया इज डिजास्ट्रस। अगर आपको इस्तेमाल करने को नहीं आता, इट इज किलिंग योर टाइम। प्रेज गॉड। और हमें अभी पहले एक समय में आता था, हम प्रार्थना करते कि प्रभु दुष्ट आत्माओं से निकाल, दुष्ट आत्मा से निकाल। अभी प्रार्थना करना पड़ता है प्रभु सोशल मीडिया से निकाल। सोशल मीडिया से निकाल प्रभु यीशु के नाम से। क्योंकि सोशल मीडिया, किसने मेरे पोस्ट को लाइक किया, किसने मुझे शेयर किया, किसने मेरे स्टेटस को देखा, किसने मुझे कितना अच्छा, और दे डोंट केयर। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके समय को आप बचाइए, यू प्रोटेक्ट योर टाइम। और अपने आप को वचन में आप विसर्जन कराइए। इनफैक्ट मैं अपने बच्चे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अगापे के बारे में। मैं मैं और मेरी पत्नी हम बहुत वचन सुनते हैं घर पे, बहुत ज्यादा हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। फोन में हम सुन रहे थे तो हमारा बेटा हॉल में खेलता है कई बार। तो मैं अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था कि हमें कुछ करना चाहिए, कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा परमेश्वर के वचनों को सुने। जब भी वो खेल रहा है यहाँ पे, जब भी वो खेल रहा है, मैं चाहता हूं कि हमारे घर में परमेश्वर के गीत और परमेश्वर का वचन चलते रहना चाहिए हमेशा। तो हमने सोचा कि हम एक टीवी लेंगे। ये अभी पिछले महीने की बात है, अलौकिक महीना, सॉरी, ग्रहण करने का महीना। और हमने कहा कि हमें टीवी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टीवी को वहां पर रखेंगे और हम उसमें परमेश्वर के, मतलब सेट टॉप बॉक्स कुछ नहीं, सीधा यूट्यूब या कहाँ से, जहां पर परमेश्वर का वचन है वो ऊपर चलता रहेगा। और हमारा बच्चा जब वो खेल रहा है, क्योंकि मेरा मकसद है, भले, क्योंकि वो एक आत्मा है, छोटा है लेकिन उसकी आत्मा है, और वो वचन जब चलता रहेगा, गाना जब चलता रहेगा, वो वचन उसके अंदर जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा वचन से भरा हुआ हो। ही मस्ट बी फुल ऑफ द वर्ड। मेरी चाहत है मेरे बच्चे के लिए। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, और हम विश्वास कर रहे थे कि हमारे घर में 43 इंच का एक टीवी होगा। और मैं अपनी पत्नी को बता रहा था दीवार में कि देखो हम ये टीवी को यहाँ पर ऐसा रखेंगे, और ये सब ग्रहण करने के महीने पर है। ये टीवी को हम ऐसा रखेंगे, यहाँ पर ऐसा रखेंगे, मैं उसे बता रहा था। प्रेज गॉड कि यहाँ पर होगा। और आप जानते हैं, अलौकिक रीति से वो पैसा हमें मिल गया पिछले महीने, और हमने वहां पर टीवी रखा, और टीवी वहां पर 43 इंच का टीवी आ गया। और बच्चा हमेशा जब भी हॉल में खेलता है, वो परमेश्वर के वचन को सुनता रहता है। परमेश्वर के वचन, क्योंकि हम लोग और कुछ देखते ही नहीं है। चौबीसों घंटे हमारे यहाँ पर परमेश्वर का वचन चलते रहता है, गाना चलते रहता है बच्चा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा उस वातावरण में उसे बढ़ना है। प्रेज गॉड। और फिर हम भी परमेश्वर के वचन, मेरी पत्नी खाना बना रही है या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो वचन हमारे, वी आर सो बिजी थिंकिंग अबाउट द वर्ड, हम परमेश्वर के वचन को सुनकर। और मैं आपको बोल रहा हूँ, वो टीवी वहां पर आ गया। हम विश्वास कर रहे थे कि हमारे पास एक स्कूटर होना चाहिए, क्योंकि हम ओला उबर में जाते थे। वी वर बिलीविंग कि हम ओला उबर में, और नो प्रॉब्लम, फाइनेंशियली वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ओला कर लिया, उबर कर लिया, लेकिन बच्चा आने के बाद समटाइम्स यू हैव टू गो हियर एंड देयर। तो हम सोच रहे हैं कि प्रभु, इफ देयर इज अ जुपिटर क्लासिक टॉप मॉडल, इट विल बी सो ग्रेट। तो नीचे हमारा पार्किंग है। पार्किंग के जगह में जाकर मैंने कहा कि इस जगह पर ये गाड़ी होगा, जुपिटर क्लासिक टॉप एंड मॉडल। और आप जानते हैं, पिछले महीने वो गाड़ी वहां पर आ गया। प्रेज गॉड, इट केम देयर, और आज वो वहां पर है। और उसके बाजू में कार का जगह है, और उस कार के जगह में खड़े रहकर मैंने कहा, एक कार जो मैं देख रहा हूं,
कि वो कार जिससे मैं और मेरी पत्नी देख रहे हैं वो उस जगह पर होगा, और वो कार बहुत जल्द आ रहा है। और हम सोच रहे थे कि घर में हम हमारे पास छोटा टेबल था, वहां पर हम अक्सर हॉल में सोफा में बैठकर खाते थे। हमने देखा कि वहां पे डाइनिंग टेबल अच्छा होगा तो अच्छा है, तो मैं वहां पर खड़ा हो गया और मैंने कहा कि डाइनिंग टेबल यहाँ पर होगा यीशु के नाम से, इस जगह पर। एंड लेट मी टेल यू कि हम दशवांश देने वाले लोग हैं, हम बीज देने वाले लोग हैं। हम किसी की तरफ देखते नहीं हैं, सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखते हैं। और उस जगह पर पिछले महीने, ग्रहण करने के महीने में, वहां पर एक अच्छा डाइनिंग टेबल आ गया। एंड देयर आर सो मेनी टेस्टिमोनीज लाइक दिस, फुल ऑफ टेस्टिमोनीज। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं कि हम कुछ कमाते नहीं हैं, क्योंकि घमंड हमारे ऊपर नहीं है, हम सब कुछ ग्रहण करते हैं, वी रिसीव एवरीथिंग। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दीज। और ये इसीलिए होता है बिकॉज हमने परमेश्वर के वचन को इस परिवार में जो जगह दिया है। वी विल नॉट स्ट्रगल फॉर एनी अर्थली थिंग। हम किसी भी शारीरिक या अस्थाई मटेरियल चीजों के लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे। इट विल ऑल कम। जब कोई पूछेगा ये कैसे आया, तो मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि बहुत पसीना, ये किया वो किया, नहीं, यीशु ने दिया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जीसस। प्रेज गॉड, आमेन। तो वही मैं अपने चाहता था अपने बच्चे के लिए कि वो परमेश्वर के वचन से वो भरा हुआ, ही मस्ट बी फुल ऑफ द वर्ड। और वचन को हम सुनते रहना। प्रेज गॉड, क्योंकि जब आप वचन को सुनते रहते हैं, आपकी आत्मा खाना खा रही है, योर स्पिरिट इज ईटिंग। आमेन। क्या आप, और जब तक आपकी आत्मा मजबूत नहीं होगी, आप अलौकिक जीवन शैली नहीं हो सकता आपका। प्रेज गॉड। कुछ लोग आते हैं, वो ज्यादा समय फेसबुक में बिताते हैं या कुछ समय वो न्यूज में बिताते हैं। वही चीज एक दूसरा व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं, मैं वचन में बिताऊंगा टाइम, आई विल स्पेंड टाइम इन द वर्ड ऑफ गॉड, और वो अपनी आत्मा को खिला रहा है। जब दूसरा व्यक्ति अपनी आत्मा को गलत चीजों को सुना के उसमें डर भर रहा है, ये विश्वासी अपनी आत्मा में परमेश्वर का वचन भर रहा है, उसकी आत्मा मजबूत हो रही है, अलौकिक जीवन उसके लिए आसान हो जाता है। प्रेज गॉड। अपने आप को एक हमारे हमारे विश्वास के जीवन में एक विसर्जन है। आज का ब्रेकिंग न्यूज, विसर्जन। हमारा विसर्जन परमेश्वर के वचन में है। इट्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के वचन में हमें विसर्जन करना है, और आप करेंगे, आपकी आत्मा मजबूत होगी। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सेकंड एक्सरसाइज, एक्सेसिव स्पीकिंग इन टंग्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट अन्य भाषा आमेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो अन्य भाषा के दिन, वो सब दिन गए जहां पर 2 मिनट मां डका बोलो बोलो कबूशो को बोलो 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 गा फाला बाला गा गा आमेन, यीशु के नाम से आमेन। और फिर अगले दिन 2 मिनट मां डाला बखा बाला बाला गा बाला बाला मा आमेन, यीशु के नाम से। नो, वो दिन गए। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब इट इज बियॉन्ड द नॉर्मल, मतलब आप समय दे रहे हैं। प्रेज गॉड। कुछ दिनों में परमेश्वर इज वेकिंग मी अप। प्रभु मुझे सुबह सुबह उठाकर 4, 3, 4, 5 घंटे वी आर स्पीकिंग इन टंग्स कंटिन्यूअसली। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेसिव स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा में अत्यधिक बोलना। प्रेज गॉड। ये हमें करना है, क्योंकि जब वचन में लिखा है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा उन्नति पाती है, आपकी आत्मा उन्नति पाती है। योर स्पिरिट इज एडिफाइड, आपकी आत्मा उन्नति पाती है। इसलिए आप समय निकालकर आप बोल रहे कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला हूं। प्रेज गॉड। और आपका माइंड पूरे रीति से फोकस है। यू आर नॉट इवन बॉदर्ड कि कौन आपको लाइक करता है, कौन आपको कमेंट करता है, बिकॉज दे डोंट केयर कौन आपको लाइक करता है, कौन आपको कमेंट करता है, कौन आपके पोस्ट को शेयर कर रहा है। इट्स ओके, गॉड ब्लेस देम, बट वो आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस है कि हर एक प्लेटफॉर्म जो आपके पास है, उससे आप परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, अपने गिफ्ट को आप यूज कर रहे हैं, और आपका पूरा फोकस है कि आपकी आत्मा को आप बढ़ा रहे हैं। हर 5 मिनट में अगर आप देख रहे हैं कि कौन, किसने मुझे लाइक किया, किसने मुझे ये किया, किसने मुझे, आपको प्रार्थना की जरूरत है, दुष्ट आत्माओं से नहीं, आपको सोशल मीडिया से निकालने की प्रार्थना की जरूरत है। प्रेज गॉड। एंड आई एम टेलिंग यू कि हम अन्य भाषा में अत्यधिक बोलने का हम समय बिताएं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 15-20 मिनट्स, वो जमाना गया। अभी अंतिम दिन है, ये अंतिम दिन में आप समय बिताइए अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए समय, एक्सेसिव। प्रेज गॉड,
आमेन। क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मा की उन्नति करता है। लुक एट दिस वर्स, पौलुस ने क्या कहा? पहला कुरिन्थी 14:18 में, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। He was an excessive speaker of tongues. Excessive. Praise God. मेरा मानना है कि जब ये चलकर जाता कहां पर या नाव में कहां पर जाता, इसका मुंह हमेशा हिलता रहेगा पौलुस का। अगर आप उसके साथ नाव में होते हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उसका मुंह ऐसा हिल रहा होता है। और आप सोचिए कि ये कर क्या रहा है यार? अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मुंह हिल रहा है, ये कर क्या रहा है? और वो बोलता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में मैं बात करता हूं। सो आई वांट एनकरेज यू, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि हमें अलौकिक जीवन को जीना है और वो अलौकिक जीवन हमारी आत्मा से निकलता है, और उसका मतलब है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। मान दो ग्लो सिखे डेगरा बेन दो ग्लो शखान बेएडिक्रिस एंड जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। प्रेज गॉड। आप और आपका परमेश्वर, और आप बहुत अच्छा उसके साथ समय बिता रहे हैं। आमेन। ओके, फाइनली इज माय लास्ट पॉइंट, sold out to walking in love. Sold out to walking in love. प्रेम में चलने के लिए पूरी रीति से बिक जाना। प्रेज गॉड, हम बिक गए हैं। वी आर सोल्ड आउट टू वॉकिंग इन लव। प्रेज गॉड, हमें प्रेम में चलना हमारा जीवन है। प्रेज गॉड। मैंने आपसे कई बार कहा है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानबूझ के या अनजाने में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ चीजों को बोलेंगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को प्रेम के लिए सोल्ड आउट कर दिया है तो वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको लगता है, उनके एक्सप्रेशंस क्या है, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रेम के लिए यू आर सोल्ड आउट। आपने ये निर्णय किया है कि आप जो सोचना चाहते हैं आप सोचिए, आपको जैसा एक्सप्रेशन करना है आप करिए। मेरी आंखें आपके ऊपर नहीं है, मेरी आंखें उस प्रेम के ऊपर है जो पिता ने मुझसे किया है, और मैंने अपने आप को प्रेम के लिए बेच दिया है। प्रेज गॉड। आई हैव सोल्ड माई सेल्फ टू वॉकिंग इन लव। प्रेज गॉड। मैंने अपने आप को प्रेम के लिए आई हैव सोल्ड आउट। I have sold, completely sold out to walking in love. Praise God. And I want to encourage you कि अपने आप को आप प्रेम में रख। These are exercise. ये एक्सरसाइजेस हैं जो आपको अलौकिक जीवन, आपका जीवन शैली हो जाएगा। It will become supernatural lifestyle. बोले चाहे कुछ भी हो जाए, लोग मेरे खिलाफ कुछ भी बोले, लोग मेरे खिलाफ कुछ भी करें, अच्छा या बुरा, जानबूझ के या अनजाने में, मैं प्रेम के लिए बिग और कुछ नहीं कर सकता। मैं आई एम सपोज टू वॉक इन लव। प्रेज गॉड। वो व्यक्ति जिसने मुझसे कहा, जिसने एक पास्टर से कहा कि पास्टर आशीष आईसीयू में है, आई फॉरगिव हिम। मैंने उसे माफ कर दिया, बिकॉज आई नो ही डिड इट आउट ऑफ द लव ऑफ मनी। प्रेज गॉड। किसी के खिलाफ आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी। उस व्यक्ति को मैंने कहा थोड़े टाइम के बाद, उसे मैंने कहा कि तुम्हें चर्च छोड़ के जाना होगा, बट इट्स नॉट आउट ऑफ हेट्रेड, क्योंकि वचन में लिखा है जब एक व्यक्ति दूसरे लोगों पर असर करना लगे तो उसे जाना होगा। प्रेज। इसीलिए नहीं क्योंकि वो व्यक्ति बुरा है, इसीलिए क्योंकि वो कलीसिया में बाधा डाल रहा है, और अगर उसे निकाल नहीं जाएगा परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की कलीसिया के साथ खेल रहा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे से इसीलिए निकाला, इसीलिए नहीं क्योंकि वो उससे नफरत करता था, प्रेम के कारण निकाला, नहीं तो वो जीवन के फल को खा लेते। प्रेज गॉड। इसीलिए सी वी आर सोल्ड आउट टू लव। किसी के खिलाफ, किसी के एक्सप्रेशंस, बोली, इट्स यू आर सोल्ड आउट टू लव। आप प्रेम के लिए आप बिक गए हैं। यू आर सोल्ड आउट टू वॉकिंग इन लव, और आप कभी इससे बाहर आप नहीं आएंगे। आप पिता के प्रेम में अपने आप को रखा है, और आप उस प्रेम में हमेशा के लिए कैद हैं। और जब आप ऐसा निर्णय करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आंखों को परमेश्वर पर रखूंगा, मैं अपनी आंखों को यीशु के प्रेम, पिता के प्रेम पर रखूंगा, और मैं प्रेम में चलूंगा। भले मुझे मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, भावनाएं अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, मैं प्रेम में चलूंगा, बिकॉज मैं प्रेम के लिए बिक गया हूं। आई एम सोल्ड आउट टू वॉकिंग इन लव।
और जब आप ये निर्णय करते हैं, अलौकिक जीवन आपके जीवन का जीवन शैली हो जाए। इट विल बिकम योर लाइफस्टाइल। प्रेज गॉड, गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर अलौकिक दरवाजे आपके लिए खोलेगा। आमीन, गॉड विल डू इट, इट इज आवर लाइफ। बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो हमारे जीवनों में हुई हैं, जो बहुत हमारे विश्वासियों के जीवन में हुई हैं। प्रेज गॉड, अलौकिक चीजें हमारे जीवनों में होंगी। प्रेज गॉड, आमेन। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस वर्ड्स। कुछ वचन थे उसको मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन क्योंकि अभी टाइम है, इफ वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। ओके, आई शेयर, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्ड।